हमेशा से ही पूरे विश्व में बसे विविध जनजाति के लोग विकास हेतु प्रस्थापित पारंपरिक संकल्पनाओं का विरोध करते आ रहे हैं। ऐसी संकल्पनाएं स्थानिक जैव विविधता की हानि, प्रजातियों के विलुप्त होने तथा जलवायु परिवर्तन का कारण बनी है। बहुत से समुदाय विकास की ऐसी संकल्पनाओं को चुनौती देकर परिवर्तनशील विकल्प चुन रहे हैं। इसी का एक उदाहरण है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में बसा कोरची तालुका। यहाँ के स्थानिक लोग सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक तथा पारिस्थितिक परिवर्तन की ओर बढ़ते हुए प्रगति और स्वास्थ्य की परिभाषा नए सिरे से रच रहे हैं। यह चलचित्र इन परिवर्तनकारी प्रक्रियाओं का अभ्यासपूर्ण प्रलेखन है, जो विकास हेतु प्रस्थापित निर्वनीकरण और औद्योगिकरण जैसी पारंपरिक संकल्पनाओं से हटकर प्रगति और स्वास्थ्य के पर्यायी विकल्पों पर दृष्टि डालता है। यहाँ की कई जमीनों पर खदानों के कॉन्ट्रैक्ट दिए जा चुके हैं, जिसकी वजह से इस बदलाव में तत्परता से नियंत्रण लाने की आवश्यकता है। डॉक्टर सतीश गोगुलवार आम्ही आमच्या आरोग्यासाठी इस संस्था के सह संस्थापक हैं। यह एक गैर सरकारी संस्था है जो पिछले 3 दशकों से कोरची तालुका में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा स्थानीय आजीविका के सुधार हेतु कार्यक्षम है। मैं खुद एक अच्छा जीवन, जिसको हम वेलबींग कहते हैं, वो कैसे देखता हूँ, तो मुझे बहुत बार आशा उसी समाज से जुड़ती है कि उस समुदाय का जो एक सामूहिक तौर पे आनंद लेने की बात हो, सामूहिकता से काम करने की बात हो, एक आपस का दुख बांटने की बात हो, तो इस तरह का ही समूह होना चाहिए कि जिसमें मानवीय मूल्य है। स्त्री पुरुष में कम से कम मतभेद हो या समानता हो स्त्री पुरुष में, और सामूहिक विकास में ये करे। आदिवासी समुदाय के लोग भारत के मूल निवासी हैं। भले ही उनका समाज अनेक बदलावों से क्यों न गुजर रहा हो, उनके धार्मिक रिवाज तथा उनका सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थापन अभी भी प्रकृति, ऋतुचक्र तथा नैसर्गिक संसाधनों से नाता जोड़े है। कोरची तालुका के लोगों के लिए उनका वन उनकी पहचान तथा जीवन पद्धति की नींव है। कि हमारे जो ये जल जंगल जमीन, तो इससे तो हमारे कई साल पहले से हमारे संबंध जुड़ा हुआ है, हमारे परंपरा जुड़ा है, रीति रिवाज जुड़ा है, संस्कृति भी जुड़ा है। हमारे खाने का उपजीविका वहाँ से बहुत से जुड़े हैं कि हम जितना खेत से अनाज पैदा नहीं कर सकते हैं, उतना हम जंगल से 12 महीना हम खाने के लिए, वापरने के लिए, शादी बर बिहार के लिए, देवता में फूल है, पाना है, जिस देवी देवता को जो चीज़ चाहता है वो हम फल फूल सभी चढ़ाते हैं। तो वो खूब यानी नज़दीक से रिश्ता जो है महिला और जंगल से जो संबंध जो जुड़ा हुआ है वो अभी भी है। कोरची तालुका में कुल 133 गांव तथा ग्राम सभाएं हैं, जिन्हें परंपरागत 3 मुख्य विभागों में बांटा गया है। इन्हें इलाका कहते हैं। हाल ही के जनगणना आंकड़ों के मुताबिक कोरची में 73% जनसंख्या गौंड कनवार आदिवासी समुदायों की है। यह आदिवासी समुदाय अपने उपजीविका के लिए पूरी तरह से जंगल पर निर्भर हैं। बांस, जंगली सब्जियां, औषधि जड़ी बूटियां, तेंदू के पत्ते इत्यादि सामग्री जंगल से पाई जाती है। यह उत्पादन स्थानीय अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है। माका गडा मर्रामंता मर्राता माकिदम तोलावर हांतरोम आणि मागता तांतरोम आणि कोक्सुना हांतरोम आणि हांतरोम अद मट्टाता पुरोइना नवे हांतर नतुर पोटाता लेंजो बरा अनसा माटी मनता हीर माटी फिर हीर माटी का तांतरोम ततांतरोम उसने किंतरोम अंतिंतरोम कई मुह माटी मनता कई मुह माटी ततांतरोम माको आणि तिंतरोम इंजोक साटी माक मट्टा है वो माक मट्टा साटी लड़े मानतरोम इदिदे पावुसरो आयार पिरारो आयार तगड़ा मटाता तुमरी हादार हरे का हादार इरु परार इरु पेहकांतरोम। आदिवासी समुदाय के निजी संबंध न केवल जंगल तक सीमित हैं, बल्कि वहां के पशु पक्षियों तक विस्तारित हैं। कोरची तालुका के निवासियों के लिए जंगल की जैव विविधता उनके लिए गर्व का तथा जंगल के अच्छे स्वास्थ्य का प्रतीक है। आमचं जंगल आहे, याच्यामध्ये आम्हाला गोन उपज वेगवेगळे प्राणी पाहायला मिळतात। याच्यामध्ये
सांबार आहेत, हरिण आहेत, रानडुक्कर आहेत, जंगल कोंबडी आहे, मोर पण आहेत. अब बंदर है, भालू है, खरगोश है, मंजूर है और सांबर है, चित्तर है, चाटी है, एली मुंगी है, ये सब हमारे पक्षी है. ये हमारा टोटम है. इसलिए ये जंगल में वो हमारा है, वो किसी का नहीं. और जानवर के साथ हम रहते हैं और हमारे साथ जानवर रहता है. उसका यानी कि व्यवस्थापन करने वाले हम लोग हैं. वो सही हमारा देव है और इसी को मानते हैं. निसर्गा देव है. जहाँ हम लोग उसका पूजा पाठ करते हैं वही देव होता है. प्रकृति और मानव के बीच का यह जटिल रिश्ता आदर, अंतर्निर्भरता और लेन देन पर आधारित है. लेकिन भारत पर 19वीं और 20वीं सदी में हुकूमत करने वाले अंग्रेज यह दृष्टिकोण नहीं रखते थे. जंगल से उनका रिश्ता पूरी तरह से व्यावसायिक रूप का था और वन संसाधनों से अधिकतम नफा कैसे पाया जाए इसी बात पर उनका जोर था. उनका मानना था कि आदिवासियों द्वारा वन संसाधनों का इस्तेमाल जंगल के लिए हानिकारक है. इसलिए उन्होंने आदिवासियों पर रोक लगाने के लिए सख्त कानून जारी किए. ये द्वंद्व हमेशा चलता है कि जंगल मतलब किसका. तो ये द्वंद्व चल रहा है कि सबसे पहले यहाँ आया कौन. तो जब हम मूल निवासी या आदिवासी बोलते हैं तो यहाँ जो है सबसे पहले रहने वाले लोग तो आदिवासी करके वही आते हैं. और उनका कहना है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो बाद में आया, उनसे पहले तो हम यहाँ पे रहने वाले हैं, मतलब ये जंगल हमारा है. लेकिन हम देखते हैं कि जहाँ लोग रहते थे, जिन जंगलों के साथ लोग रहते थे, वन विभाग आने के बाद और ब्रिटिशर्स आने के बाद उन्होंने अपना कानून बनाए और उसमें आदिवासी जो खुद मालक थे वो यहाँ पे इंक्रोचर्स बन गए. अंग्रेजों द्वारा जारी किए गए बहिष्कारी और शोषक कानून स्वतंत्र भारत ने जैसे के तैसे बनाए रखे, जिसका पारंपरिक जीवन पद्धति पर गहरा असर पड़ा. आदिवासियों का जंगल में प्रवेश तथा वन संसाधनों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया. इसकी वजह से वन पर्यावरण को हानि पहुंचने लगी. आज गढ़चिरौली जिले में जंगल की बहुत सी जमीन खदानों के कॉन्ट्रैक्ट में दी जा रही है. स्थानिक ग्राम सभाओं के कड़े विरोध के बावजूद 2017 तक गढ़चिरौली की 25 जमीनें खदान के लिए निर्धारित की गई थी. इसकी वजह से लगभग 6,453 हेक्टेयर घना जंगल नष्ट हो जाता. कोरची तालुका में 12 खदानों का प्रस्ताव रखा गया है जो झेंडेपार, आगरी मसैली, नांदली, सोहले, भर्री टोला गांवों के अंतर्गत आती है, जिसमें कुल मिलाकर 1,000 हेक्टेयर से भी ज़्यादा जंगल का भाग है. हे रावपाट गंगाराम घाट इथं आम्ही 150 वर्षापूर्वीपासून आम्ही हे पूजा करत आहोत आणि गेल्या 4-5 वर्षापासून यात्रेची सुरुवात केलेली आहे. ते फरवरी महिन्यामध्ये पौर्णिमेच्या जवळपास ते यात्रा होते आणि तसंच इकडे सोहलेची एरिया आहे त्याच्यामध्ये पण खाणीचा प्रकल्प आहे आणि या बाजूला आमचे पुण्यदेव आहेत. ठीक है, हम एक चले जाएंगे, सरकार डांटेगा कंपनी, हम चले जाएंगे, हमारा देव कहाँ जाएगा यहाँ का. हम तो नागपुर चलेंगे, हमारा जो घर का देव है हमारे साथ आएगा. मगर सभी लोगों का सहमुख देव यहाँ पड़ा हुआ है, वो देव जा ही नहीं सकता. इसलिए इतने गांव का लोगों का 30 और 60-90 गांव का यहाँ विरोध चल रहा है. हालांकि खदानों से चुनिंदा गांवों को परेशानी होगी. कोरची की सभी ग्राम सभाओं ने साथ मिलकर खदानों के खिलाफ निषेध व्यक्त किया है. यहाँ की महिलाएं एकता और संगठन का महत्व जानती हैं. उनका कहना है कि जो परेशानियां आज कुछ ही गांव झेल रहे हैं वो जल्द ही सभी गांवों को झेलनी पडेंगी. आमचं जीवन चांगलं वाटते, पण जसं हे काय ते कंपन्या वगैरे असं म्हणजे जंगल वगैरे चालू करण्याचे करतात ना, त्याच्या लढ्यासाठी तर सामोरं आहेतच म्हणा, आहोत आम्ही तयारीतच आहोत आणि त्यांना चालू करू देणारही नाही अशी आमची जिद्द आहे. म्हणून आम्हाला आमचं जीवन चांगलं वाटतं. आता सध्या काहीच नाही, आमचं जे प्रदूषण नाही, काही नाही, आम्हाला चांगलंच वाटतं. विकास की परिभाषा ही मेरे को हमें ये समझ भी नहीं आ रहा है. अपन खदान या कुछ माइनिंग्स ये करने से विकास होगा ऐसा हमें नहीं लग रहा है.
देखो यहाँ पे हमको शाश्वत विकास होना, हमारे यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं ये जंगल में रहने वाले, तो जंगल की बचाव होना ज़रूरी है। अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो हमारे आदिवासी लोगों को जीना ही मुश्किल हो जाएगा। एक आध जैसे मछली अगर तालाब से निकाल दिया जाए तो पानी के बाहर आने से मछली आपो आप ख़त्म हो जाती है, वैसे हमारे आदिवासी लोगों की यहाँ की परंपरा है। अभी अगर हमारे देखा जाए लोहा यहाँ का अपन झंडे पार माइनिंग्स के बारे में सोहले है, आगरी है, ये अगर माइनिंग्स हो जाते हैं तो हमारे यहाँ का जो गौन वन उपज है वो तो पूरा नष्ट ही हो जाएगा, क्योंकि वो पूरा जंगल ही नष्ट कर देंगे। तो हमारे आदिवासी लोग, क्योंकि यहाँ पे हमारे आदिवासी लोग या गढ़चिरौली जिला में अगर आप देखा जाए तो विदर्भ में या तो मराठवाड़ा में इतने हमारे काश्तकार लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन इतिहास देखो गढ़चिरौली जिले में अभी तक के कितने भी दुष्काल हो जाए, कितने भी 88 से लेकर 88 में बहुत बड़ा ये हुआ था, लेकिन हमारे गढ़चिरौली ज़िले के लोगों ने आत्महत्या नहीं करने का वजह है यहाँ का संसाधन हमारा जंगल है। और हमको शाश्वत विकास होना है। एक साथ अगर वो माइनिंग हो गया तो उसको ख़त्म कर दो और यहाँ का पूरा वातावरण ख़राब कर दो, ये विकास हमको नहीं होना, ये हमको शाश्वत विकास ज़रूरी है। वन अधिकार नियम 2006 और पंचायत का अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार 1996, इन दो अधिनियमों के तहत परिवर्तन चक्र नए सिरे से शुरू हो गया है, जिसमें स्थानीय जीवन शैली की विचारधारा को भी प्राधान्य दिया जा रहा है। इसकी वजह से राजनैतिक और आर्थिक विकेंद्रीकरण तथा वन प्रबंध और संरक्षण कानून जारी कर दिया गया है। और इसके विरोध में जब आदिवासियों का जब आजीविका के ऊपर हमले होने लगे, उन्होंने अपनी आवाज़ें उठानी चालू की और इस आवाज़ों का परिणाम हमें दिखता है कि 2006 में आया वाला वनाधिकार कानून। यह कानून आदिवासियों पर बरसों से हो रहे अन्यायों पर ध्यान बटाता है। इसके साथ ही आदिवासियों को उनकी पारंपरिक पद्धति से वनों में शासन करने का अधिकार तथा ग्राम सभाओं को वनों का उपयोग, प्रबंधन और शासन का अधिकार सामुदायिक वन संसाधन अधिनियम CFR के तहत दिया गया है। 2011 तक कोरची तालुका के 87 गांवों ने अपना सामुदायिक वन संसाधन अधिकार का दावा दर्ज और मंजूर करवा लिया है। कोई भी काम ग्राम सभा के क्षेत्र में करना है या फिर उनकी ज़मीन के हस्तांतरण के हस्तक्षेप के बारे में अगर भी कोई बात करनी है तो उसके लिए ग्राम सभा की सहमति की ज़रूरत होती है। अगर कोई भी काम उनके ग्राम सभा के सहमति के बिना शासन या कोई भी बाहरी लोग करने की कोशिश करते हैं तो वो कानून खिलाफ में जाता है। और यही बात है कि कहीं ना कहीं वनाधिकार कानून ग्राम सभाओं को ज़्यादा शक्ति देने का काम करता है। वन अधिकार कानून का परिपालन बहुत ही धीमी गति से होता आ रहा है, पर फिर भी महाराष्ट्र का गढ़चिरौली जिला इसमें सबसे आगे है। 2018 तक कोरची तालुका का लगभग 40% जंगल का भाग वन अधिकार कानून के अंतर्गत था। माग सामिक पट्टो पुड़तू ते माग पायदा यातू माग गुटे दान तरोम ते माग गारटाल वरहोर माग पिरी मनता माग गुटे तान तरोम माग सामिक दावा पुट्टो आसिते माग कुनु माग खंदो मर्स कांजना होंदुर गारटाल सी मंदुर बोरू वाचेर इनवाल वाचेर नाटे ने मंदुर और होंदुर आयो मानाटा बाई मटा हत्ता। तो हम ये तो 2006 में जो कायदा निकला है उसके पहले भी हम करते थे, लेकिन इतना ऐसे अभी कायदा आ गए तो कितना हो गया, पूरा जो पावर है हमारे हाथ में आ गए हैं। पहले तो था लेकिन हम जंगल जाते थे, लेकिन गारट को कुमड़ी देते थे, पैसा देते थे। अभी ये चना है जो जवस है वो निकल रहे हैं, तो एक बंडे लकड़ी लाने के लिए वो जो मांगता था वो हमको देना पड़ता था, क्योंकि हम चोरी से लाते थे। हमको नहीं लगता था कि ये जंगल हमारा है। अभी हमको लगा है कि ये जो सामुदायिक पट्टा मिला है तो ये इसका मालिक हम हैं, तो अभी हम जाते हैं लेकिन एकदम बिंदास्त से जाते हैं। मेरे को पान लाना है या फल लाना है या फूल लाना है, वहाँ कंदमूल लाना है या दतून लाना है, तो हमें किसी का डर नहीं रहते हैं वहाँ। तो ये भी एक बदलाव आया है। भारत के पंचायत अधिनियमों को 1996 में अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया। इस नियम के द्वारा आदिवासी प्रभुत्व होने वाले क्षेत्र जिनको अनुसूची 5 के अंतर्गत विशेष महत्व प्राप्त हुआ है, ऐसी ग्राम सभाओं का सशक्तिकरण हुआ।
तो पेशा कानून उस तरीके से आता है और ग्राम सभाओं के और आदिवासियों के मुख्य रूप से संस्कृति और उनके अधिकारों की बात करता है। भारत की स्थानीय शासन प्रणाली में ग्राम पंचायत प्रथम स्तर पर आती है। इसकी समिति पर अलग अलग गांवों से 5 से 7 सदस्य चुने जाते हैं, लेकिन पंचायतों का कारोबार ज़्यादातर भ्रष्ट पाया गया है और उन पर अंतर्दल राजनीति का भी परिणाम दिखाई देता है। इसीलिए पंचायत की सभा में बहुत कम लोग शामिल होते हैं। महिलाओं का तथा अनुसूचित जातियों का समावेश लगभग ना के बराबर होता है। जब से पंचायत की जगह ग्राम सभा को शासन का प्रथम स्तर बनाया गया है, तब से हर एक गांव और जिले को खुद की पहचान प्राप्त हुई है। FRA और पेशा की वजह से हर एक सदस्य, स्त्री पुरुष, युवा, गरीब, सबको अपनी आवाज़ उठाने का मौका मिला है। ग्राम सभाओं का सबसे बड़ा रेवेन्यू आता है तेंदू से। तो 2015 में बातें चली कि किस तरीके से तेंदू कर सकता है, क्योंकि तेंदू का बिजनेस इस तरीके से नहीं है कि कोई अकेला गांव करे, क्योंकि इससे बहुत सारी प्रक्रिया जुड़ी हुई। लेकिन करने के समय कोरची में इतनी जानी जागृति नहीं हुई थी, कोरची में सब कुछ नहीं पता था लोगों को। तो कुछ लोगों का था कि चलो इसको ग्राम पंचायत के तहत करते। तो वो एक साल जो रहा 2016 से 2017 का ग्राम सभा के अधिकारों के ऊपर में बात करना कि ग्राम सभा के वनाधिकार कानून के तहत और पेशा कानून के तहत क्या अधिकार है और वो अधिकारों के ऊपर अमल किस तरीके से हो सकता है। तो ये सारी एक प्रक्रिया चली। उसी दौरान लोगों ने अपना एक इनफॉर्मल फेडरेशन बनाया जिसका नाम उन्होंने दिया महाग्राम सभा। महाग्राम सभा अर्थात अनेक ग्राम सभाओं का एकत्रित संगठन। इसमें कोरची तालुका की 133 में से 90 ग्राम सभाओं का सहभाग है। यह तेजी से बढ़ती हुई स्वायत्त ग्राम सभाओं का नैसर्गिक परिणाम है। महाग्राम सभा सभी जातियों और समुदायों का प्रतिनिधित्व करती है। इस सभा के सभी सदस्य महीने में एक बार मिलते हैं। हर ग्राम सभा का प्रतिनिधित्व 2 पुरुष और 2 महिलाएं करती हैं। महाग्राम सभेमध्ये त्यांचे नाव देण्यात येईल। म्हणजे महाग्राम सभेची जे ग्रामसभा होते हां तिथले सभासद म्हणून निवड केले ते म्हणजे गावच्या ग्रामसभेमध्ये केले आणि इथल्या ग्रामसभेत जे काही चर्चा होते ते म्हणजे महाग्राम सभेत ते सभासद लोक तिथे नेले पाहिजे यासाठी ते निवड केली आणि महाग्राम सभेत जे चर्चा होते ते गावी येऊन गावच्या ग्रामसभेत ते सांगतात। जब से ग्राम सभाओं ने निर्णय प्रक्रिया में सहभाग लेना शुरू किया है, तब से मानो आदिवासी समुदायों का रंग रूप ही बदल गया है। वे स्थानीय स्तर पर सशक्त हो गए हैं और महाग्राम सभा के माध्यम से उनकी आवाज़ ऊंचे स्तर तक पहुंच रही है। इस प्रक्रिया की वजह से महाग्राम सभाएं गांव के निर्णयों के लिए राज्य को उत्तरदायी ठहरा सकती हैं। महाग्राम सभा की कामों की सूची में तेंदू पत्तों का बाजार दर तय करना, नीलामी की प्रक्रिया सुनिश्चित करना, वृत्तपत्रों में विज्ञापन देना तथा कॉन्ट्रैक्टरों से संपर्क करके बातचीत करना, ये सारे काम जुड़ गए हैं। उनके जंगल का अधिकार मिला है, लेकिन जो गौण वन उपज है वो बिक्री कैसे करने का, अभी हमने तेंदू और बाम्बू का शुरुआत किया है। तो पहले जो फॉरेस्ट सरकार के माध्यम से जो लिलाव करते थे उसके 3-4 पट अभी ज़्यादा उनको गांव के लोगों को फ़ायदा हो रहा है और उनके खाता में ग्राम सभा का खाता में जमा होता है पैसा। शुरू में तो जो फॉरेस्ट वाले जो करते थे सरकार के माध्यम से, तो पैसा कहाँ रखते थे और कब लिलाव करते थे ये गांव वालों को मालूम भी नहीं होता था। लेकिन अभी गांव बैठ के ये सब पूरा कर रहा है, तो अभी लोगों को लगता है कि हमारा जंगल का उत्पन्न इतना बढ़ रहा है। और यहाँ एक है कि ज़्यादा तो जंगल से ही उत्पन्न ज़्यादा मिलता है। सब हिरडा बेहड़ा मोहा सब लकड़ी वगैरह लाते हैं, उनका अगर से रेट निकल जाए तो खेती से 4-5 पट ज़्यादा उत्पन्न इनको मिलता है। तो ये भी बाम्बू और तेंदू इसका सही रेट अभी ग्राम सभा को मिलता है। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा हस्तक्षेप बहुत कम हो गया है और गौण वन उपज उत्पादनों की बिक्री से कमाई बढ़ने लगी है। इतिहास में पहली बार ग्राम सभाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं और गांव के लोगों की भलाई के लिए कई संकल्पनाओं का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षा के ऊपर जाए तो ये जो रॉयल्टी का जो पैसा मिलता है ग्राम सभाओं को,
उस रॉयल्टी के पैसे की कोई ग्राम सभाओं के हिसाब से कोई 10%, 20% से 30% तक के जो अमाउंट्स है वो ग्राम सभाओं में विकास फंड करके वो निधि रखते हैं। उसमें से शिक्षा के बारे में अगर कोई बच्चा अगर उच्च शिक्षण लेना चाहता है और उनके घर की परिस्थिति एकदम कमज़ोर है तो ग्राम सभा की तरफ से उनको आर्थिक मदद करके उन्हें उच्च शिक्षित करने के लिए उनको सहयोग करना। तो पैसा अगर से ग्राम सभा में आता है तो गांव का विकास, कुछ और प्लांटेशन लगाना है, गांव में किसी को अगर से शादी ब्याह में पैसे देना है तो एक गांव के ग्राम सभा डिसाइड करता है, वो पैसा उनको देते हैं। उसके बाद में महिलाओं को जैसा प्रशिक्षित महिलाओं को प्रशिक्षण के बारे में अगर कुछ बाहर स्टडी करने जाना है तो ग्राम सभाओं के माध्यम से उनको आर्थिक मदद भी इस ग्राम सभाओं के फंड में से करके उनको सब चालू है। महाग्राम सभा ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करती है जहां अलग अलग ग्राम सभाओं के लोग आपस में अपना ज्ञान और अनुभव बांट सकें। इसका उपयोग मतभेद सुलझाने के लिए भी किया जाता है। धीरे धीरे लोगों का वन के प्रति अपनापन और स्वामित्व फिर से उजागर हो रहा है। इसी का परिणाम है कि ग्राम सभा के स्तर पर वन सुरक्षा के लिए प्रबंध प्रणालियों की निर्मिती की जा रही है। आम्ही जंगल रक्षणासाठी प्रति घर 6 म्हणजे एक दिवस 6 घरची निवड केले आणि प्रत्येक दिवशी आणि एक रजिस्टर तयार केले की आज ह्या तारखेला कोण गेले होते असं, म्हणजे 6 घर असे 9 म्हणजे हे गट तयार केले म्हणजे जंगल रक्षणासाठी। तिथे महिला आणि पुरुष, आता माझ्याकडे जे माझे मिस्टर नाही राहिले तर मी जाऊ शकते आणि ते राहिले तर ते जाऊ शकतात। या पद्धतीने रक्षणासाठी जाते। अभी 4-5 साल हो रहा है, अभी जंगल नहीं जलने से वहाँ का जो जैव विविधता है, अनेक प्रकार का जड़ी बूटियाँ है, जैसे कि अगर से जाड़ का कोई अगर बीज अगर नीचे गिरता है तो वो भी बच जाता है। तो ये जंगल नहीं पेटने से इनका एक फ़ायदा दिखता है। इनको जो पैसा आता है जंगल, जैसे कि हिरडा, बेहड़ा, मोहा, कुछ और भी बाम्बू का, तेंदू का, तो कुछ गांव में तो ऐसा है कि उन्होंने जहाँ पे प्लांटेशन लगाया है वहाँ बाम्बू नहीं था तो बाम्बू का प्लांटेशन भी किया है इन्होंने। तो ये सब पूरे महाग्राम सभा के लोगों ने बताया है। चाहे वो खुदाई के खिलाफ हो या फिर सामाजिक, राजकीय, आर्थिक और पारिस्थितिक परिवर्तन के लिए हो, महिला परिसर संघ का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। कि हम शासन के साथ भी हम बोल सकते हैं, अधिकारी के साथ में बोल सकते हैं, हमारे सवाल रख सकते हैं। ये महिलाओं के इसमें बहुत से अच्छा से वो बदलाव जो आया है ये संगठन के माध्यम से। सारी चीज़ भी यहाँ भी आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, संस्कृति भी है। इस सारे चीज़ में बदलाव आना चाहिए कि सही सबको समान न्याय मिलना चाहिए, चाहे लड़की हो, लड़का हो, महिला हो या पुरुष भी हो, सभी को समान मिलना चाहिए। सभी को समान संधि भी मिलना चाहिए समाज में रहने के लिए, बोलने के लिए, खाने के लिए। इस चीज़ को तभी हम इसको विकास बोलेंगे। तो इस तरह से सोच रहे हैं, बार बार रख रहे हैं उस बात को, सिर्फ गांव की नहीं तो अलग अलग, ये जैसे हमारे संस्था है उसी तरह अलग अलग संस्था है, संगठन है, वो लोग अभी हमारे पीछे है। लेकिन इस चीज़ को समझने के लिए, उसको मन में रुझाने के लिए पता नहीं और कितने साल लगेंगे, लेकिन लड़ाई तो शुरू है, मांगनी शुरू है, ये चीज़ में बदलाव आना चाहिए करके। कि एक गोंडी में कहावत है कि चांगला काम कियांसाठी सफल और कुनो आप पुन्हा जबाबदारीता जाणीव आता पाहिजे। अच्छा काम करने के लिए अपना अपना जवाबदारी का जानीव होना चाहिए। ये अगर से का गाँव में सभी लोगों को मालूम हो तो गांव का विकास गांव के ग्राम सभा और गांव के लोग करेंगे। ये अभी तक के अच्छा रिजल्ट आता है। इसके लिए बाहर के लोग आके कर देंगे ऐसा नहीं, क्यों अपना गांव का विकास खुद वो लोग अपना विकास करेंगे। ये सब पूरा मुद्दे समझने के बाद ये कर सकते हैं, ऐसा लगता है हमको भी। महाग्राम सभा और महिला परिसर संघ जैसे संगठन बरसों पुरानी राजनैतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के सामने चुनौती प्रस्तुत कर रहे हैं। ये संगठन स्वावलंबी हैं, लोकतंत्र से चलते हैं, स्त्री पुरुष समानता बनाए रखते हैं,
तथा उनमें पर्यावरण के अनुसार ढलने की क्षमता भी है। कोरची के आदिवासी समुदाय स्वास्थ्य की एक नई संकल्पना पेश कर रहे हैं। वे स्थानीय स्तर पर शासन के नए तौर तरीकों का उपयोग कर रहे हैं और सामुदायिक जीवन जी रहे हैं। उन्होंने अपने आध्यात्मिक रिवाजों को बनाए रखा है। वे वन सुरक्षा और प्रबंध में लगे हुए हैं। इसके साथ वे खेती कर रहे हैं तथा खुदाई के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। खेती और वन से पाए उपज और संसाधनों की वजह से संतुलित परिस्थितियां निर्माण हुई हैं। खेतीबाड़ी से मिली उपज सेवन के लिए उपयुक्त होती है तथा पूरे परिवार को स्थिरता प्रदान करती है। वहीं वन से जड़ी बूटियां प्राप्त होती हैं तथा संस्कृति और समुदाय की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। अनिश्चित समय में इन दोनों तत्वों पर निर्भर रहने से यहाँ के लोगों को बहुत सहायता मिली है। कोरची में रहने वाले आदिवासी समुदाय विकास की ऐसी संकल्पनाओं का निषेध कर रहे हैं जो प्रकृति के खिलाफ हो।